Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Sharma. Now signing in, it's me. आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे, सेव होंगे विद कोविड-19. नाउ हमारी कोर्स 6 चल रहा था. कोर्स के 6 के टॉपिक को हम स्टडी कर रहे थे. लॉकडाउन में पढ़ने की कोशिश करते हैं, अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं, मज़े के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं और एंजॉय करके. ठीक है, आपका पढ़ना तभी सक्सेसफुल होता है जब आप खुद पढ़कर लोगों को प्रॉपर वे में उसमें नॉलेज दे सकें. अगर आप एक टीचर हैं तो, और टीचर नहीं भी हैं तो आप ऐसा पढ़िए कि सामने वालों को भी कुछ समझाना हो तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा सकिए. और ये काम मेरा चैनल बहुत अच्छे से कर रहा है. आपको कंटेंट वाइज भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन वाइज भी दिक्कत नहीं होगा. मैं 100 से भी ज़्यादा एफर्ट कर रही हूँ इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आए. ठीक है, लाइन टू लाइन बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, पढ़ के लाइन को रीड करके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है जब तक हम एक लाइन को 10 लाइन में कन्वर्ट ना कर सकें. तो ये मेन स्ट्रेटजी है मेरे पढ़ाने की, और यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने की, ताकि आप वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आप ज़्यादा रेफरेंस ना रखें अपने बुक से, आपको टॉपिक यहीं से अच्छे से लर्न हो जाए और समझ में भी आ जाए. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. Measures to improve the status of women, especially in context of the Constitution. यानी कि आपको जो पढ़ना है वो स्त्रियों की स्थिति में सुधार के उपाय पढ़ने हैं, है ना. तो आपने तो बहुत सारे एफर्ट पीछे पढ़ लिए हैं और क्या क्या कमीशन बन गई, सारी चीज़ें हो गई. अभी हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या कहा है स्त्रियों की कंडीशन के बारे में और उनके एजुकेशन के बारे में. तो आपको तो पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है ना. तो हम इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा संविधान हमें इस बात की आज़ादी देता है कि मेल और फीमेल अगर यहाँ पे हैं तो उन दोनों को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी की भी क्षेत्र में हो. ठीक है, ऐसा ना हो कि केवल मतलब मेल अपना सक्सेस देख रहे हैं, फीमेल ना हो. तो आज की डेट में देखिए मेल एज वेल एज फीमेल दोनों सफलता की सीढ़ी को चढ़ रहे हैं. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इन लोगों के लिए, स्पेशली फीमेल्स की एजुकेशन के लिए, फीमेल्स की कंडीशन को अच्छा करने के लिए, उनकी शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स और प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में बना दिए हैं. और ये उनका राइट्स बना दिया है कि ये उनका अधिकार है और उनसे वो कोई नहीं छीन सकता है ना. आज की डेट में मेल भी मतलब कंसीडर करते हैं वुमेन्स की इम्पोर्टेंस को, कि इम्पोर्टेंट है वुमेन हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे काम के लिए. ठीक है, तो वो वुमेन्स की कहीं ना कहीं देखा जाए तो वुमेन्स का बहुत बड़ा हाथ होता है एक मेल की सक्सेस में, है ना. वो हर चीज़ें प्रिपेयर करके देती है तो ही एक मेल अच्छा काम कर सकता है. अदरवाइज अगर वो घर की जिम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से नहीं निभा पाएगी तो एक मेल ऑफिस से आने के बाद घर के काम को कैसे करेगा, बच्चों को कैसे देखेगा, ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकता है. तो इसका भी सारा क्रेडिट हमारे ख्याल से फीमेल को ही देना चाहिए. क्योंकि फीमेल पूरे दिन घर में बच्चों से लेकर हर मतलब हस्बैंड की भी नीड को देखती है, बच्ची को भी नीड को देखती है, फैमिली को भी देखती है, प्लस वो बाहर का भी काम करती है. यानी कि वो मेल पर्सन से जस्ट डबल काम करती है. ठीक है, और उस काम का कोई वो नहीं है, गिनती नहीं है, कोई वर्ड नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए, आपको पता है. ठीक है, तो स्त्रियों की स्थिति में उन्नति करने के लिए, सुधार लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रावधान बनाए हैं, बहुत सारे आर्टिकल दिए हैं. हम इन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और आपको प्रोविज़न के बारे में और आर्टिकल के बारे में डिटेल पढ़ना हो तो मेरा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो वीडियो हैं, 4 वीडियो हैं, मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 में अपलोड किया हुआ है. आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, उससे आपके आर्टिकल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. लेकिन हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो स्पेशली वुमेन्स के रिगार्डिंग जो आर्टिकल हैं उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरे देश में. और मैंने जब आपको प्रीएम्बल पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको याद होगा, तो प्रीएम्बल में बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने कि वुमेन्स के रिगार्डिंग क्या क्या कहा गया है. प्रीएम्बल यानी कि इसको हम उद्देशिका की भी बोल सकते हैं, हमारे संविधान का टोन भी बोल सकते हैं, प्रारूप भी बोल सकते हैं. तो उसमें कुछ उस तरह की लाइन थी ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब समाजवादी, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन सब चीज़ों की बात की थी ना हमने. तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. तो मैंने बताया कि अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है तो आप प्रीएम्बल वाला वीडियो ज़रूर देखें. उसके बाद इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी. और हमने उस प्रीएम्बल टॉपिक में ये भी बात की है कि हमने जो जस्टिस की बात की है, तो जस्टिस मिलनी चाहिए आपको
सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लेवल पे फिर फ्रीडम भी मिलने चाहिए कि आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। हम थोड़ा सा यहाँ प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको आगे के टॉपिक क्लियर हो जाए। तो प्रियम्बल में हमने थॉट्स के फ्रीडम की बात की थी, आप अपने विचारों को भी प्रकट कर सकते हैं, फेथ के बारे में, रिलीजन के बारे में, ठीक है, फिर समता के बारे में बात की थी, इक्वलिटी के बारे में बात की थी, ये सारी बातें, ठीक है, जस्टिस की बात की थी मैंने, फ्रीडम की बात की थी, फिर इक्वलिटी की बात की थी, राइट्स की बात की थी, आपके पर्सनल प्रेस्टीज या रिस्पेक्ट की बात की थी। तो ये सारी चीज़ें बात की थी मैंने प्रियम्बल में, और यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की ताकि आपको ये कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, किसके लिए, मतलब स्त्रियों की इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है आर्टिकल 14, मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा अपने प्रियम्बल वाले वीडियो में और फंडामेंटल वाले वीडियो में। आर्टिकल 14 इक्वलिटी, यानी कि ये समानता की बात करता है। समानता हमको किस किस फील्ड में मिल सकती है, पॉलिटिकल फील्ड में यानी कि राजनीतिक में, और दूसरा इकोनॉमिकल, तीसरा सोशल यानी कि राजनीतिक न्याय, ठीक है, राजनीतिक समानता, ठीक है, आर्थिक समानता, और इसके बाद सामाजिक समानता। इसके बारे में आर्टिकल कौन बात करता है, 14 बात करता है फीमेल के लिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15 prohibits discrimination against any citizen on the growth of religion, race, caste, sex, etc. यानी कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भारत के किसी भी नागरिक को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उसके धर्म के आधार पे, उसके वंश के आधार पे, उसकी जाति के आधार पे और उसके लिंग के आधार पे। समझ रहे हैं? आर्टिकल 15 ये कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, उसके धर्म के आधार पे, उसके वंश के आधार पे, उसकी जाति के आधार पे और उसके सेक्स के आधार पे, ठीक है, ये आर्टिकल 15 कहता है। आते हैं आर्टिकल 15 का 3 पे। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है, अलाउज द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड। आर्टिकल 15 का 3 अलाउ करता है स्टेट को, ठीक है, कि स्टेट जो भी वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए, यानी कि वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, ठीक है, उनके लिए कुछ स्पेशल नियम बनाए हैं, उस नियम को फॉलो करे और बच्चों के नियम को भी बनाए। तो ये वो स्टेट ने अलाउ कर रखा है आर्टिकल 15 के 3 में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो इसमें ये दे रखा है कि प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि भारत के समस्त नागरिकों को समानता के अवसर प्रदान किए जाएं, ठीक है, यानी कि पब्लिकली अपॉइंटमेंट सभी के लिए हो, जो भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, उनको जाति के भेदभाव पे, कलर के भेद पे, सेक्स के भेद पे, रिलीजन के भेद पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कौन करता है, आर्टिकल 16। इस मोटा मोटा याद रख सकते हैं, हालांकि ये आर्टिकल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे रिवाइज हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A देखिए क्या कहता है, द स्टेट विल डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स द सिक्योरिंग ऑल सिटीजन मेन एंड वुमेन द राइट मेजर टू द लाइवलीहुड। ये जो है वो डायरेक्टरी प्रिंसिपल का एलिमेंट है आर्टिकल 39A। और देखिए ये स्टेट को ये अलाउ करने के लिए कहता है कि जितने भी स्टेट के नागरिक हैं, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, यानी कि मेल या फीमेल हो, सभी को अच्छी जिंदगी जीने का हक है, सभी को खुश रहने का हक है, ठीक है। ये स्टेट पॉलिसी वाला वो है, DPSP का आर्टिकल है, आप याद रख सकते हैं। अपना जीवन जीने के लिए वो अच्छे से जीवन जीने के लिए आज़ाद है, उसको राइट से। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 39 का C। आर्टिकल 39C क्या करता है, एंश्योर्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब कि अगर आप समान काम कर रहे हैं पुरुष के बराबर, ठीक है, तो उस महिला को समान वेतन भी मिलेगा। पुरुष को अगर उतना ही वेतन मिल रहा है उतने काम के लिए, तो एक काम के लिए महिला को भी उतना ही वेतन मिलेगा उसी काम के लिए, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसके बारे में आर्टिकल 39C कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 42। आर्टिकल 42 देखिए क्या कहता है, द स्टेट टू इंश्योर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन। और स्टेट इस बात को इंश्योर करेगी कि जो वर्किंग कंडीशन है वो वुमेन्स के काम करने लायक हो या हमारे काम करने लायक हो, यानी कि हमें वर्क मिल जाता है तो वो हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो वर्क करने का कंडीशन है, हम वहाँ पे उस काम को करने में सक्षम है या नहीं। ऐसा तो नहीं हमारा वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं। वर्किंग कंडीशन से यहाँ पे यही मतलब है कि जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्लिक करके एनवायरनमेंट भी लिख सकते हैं ना, कि हमको काम करने लायक एनवायरनमेंट पाने का भी अधिकार है। अगर आपका कुछ एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 51A। ये क्या कहता है, इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिमूव प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। देखिए ये अधिकार देता है, भारत के हर नागरिक की ड्यूटी है ये आर्टिकल 51A में, कि जितने भी
वुमेन को डिग्निटी देने के लिए फ्रीडम है उसको वो ख़त्म कर, मतलब दोबारा से अनाउंस करे, और वो ये बोले कि जो वुमेन्स की इज्जत है वो उसको भी करनी है, वुमेन्स की रिस्पेक्ट उसको भी करनी है, और हर तरह से उसको डिग्निफाइड करना है। इसके लिए ये भारत के प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है कि वो वुमेन की रक्षा करे, ठीक है, वुमेन को रिस्पेक्ट दे और वो वुमेन को इक्वलिटी भी दे, ठीक, और उसकी डिग्निटी को बना के रखे, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट कोई काम ना करे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी करे, ठीक है। आर्टिकल 51A। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 243B। देखिए 243D क्या कहता है कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन इन द एवरी पंचायत शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। यानी कि जो पंचायत है, पंचायत मतलब जो बनाई जाती है, ग्राम पंचायत का जो ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, तो उस पंचायत में 1/3 सीट जो है वो किसके लिए रिजर्व होगी? महिलाओं के लिए। 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होगी। कहाँ पे? ग्राम पंचायत में, ठीक है, ताकि वो भी खड़ी हों। जरूरी नहीं है कि मेल ही ग्राम सभा का अध्यक्ष बने या सभासद बने, फीमेल के लिए भी 1/3 सीट का रिजर्वेशन कर दिया गया है आर्टिकल 243D के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 243T, ठीक है, तो इसमें क्या है? 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से यहाँ पे भी 1/3 सीट का रिजर्वेशन कर दिया गया है। कहाँ? म्यूनिसिपालिटी शैल बी द रिजर्व फॉर द वुमेन। म्यूनिसिपालिटी में भी, ठीक है, म्यूनिसिपालिटी में भी वुमेन्स के लिए 1/3 सीट का रिजर्वेशन कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आप वुमेन्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए वुमेन्स को रिजर्वेशन मिला है, तो उनकी शिक्षा और ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रोग्रेस हुई हैं। यहाँ पे हमने आर्टिकल्स की बात की है, आर्टिकल्स को पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, फिर भी यहाँ पे आर्टिकल्स मैंने रिवाइज करा दिए हैं आपको फिर भी इन केस इन आर्टिकल्स में दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी। आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि ये हमने पढ़ा है मेजर्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के उपाय पढ़े थे, ठीक है, और उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या कहा है। आर्टिकल 14 ने समता की बात की है, फिर 15 ने सबको मना किया है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी भी बेसिस पे। फिर 15 के 3 में ये अलाउ किया था कि स्टेट हर तरह से महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएगी और बच्चों के लिए भी, ठीक। एक बार समराइज करा दे रही हूँ। 16 में बात की थी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फिर 39 की ए में बात की गई थी कि जितने भी मेल और फीमेल हैं वो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए फ्री होने का राइट्स रखते हैं, ठीक। 39C में हमने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की थी। 42 में हमने ये बोला कि जितनी भी, मान लीजिए हमें जॉब मिल गया है, इक्वल पे भी मिल रहा है, तो हमारी जो वर्किंग कंडीशन होगी, वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, वो भी हमारे काम करने के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, जिस कंडीशन में हम सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट हमारा 51A, तो 51A में भी यही था कि हमको अपने देश, भारत के प्रत्येक नागरिक की ये ड्यूटी होगी कि वो अपने देश की महिलाओं के सुरक्षा के बारे में बात करे, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात करे और वो उस ड्यूटी को पे करे, डिनाई ना करे। नेक्स्ट था हमारा 243 का D, तो आपको पता है कि ग्राम पंचायत सभा में भी सदस्यों के लिए, वुमेन्स के लिए 1/3 सीट रिजर्वेशन है बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। और 243 के T में भी यही काम था कि म्यूनिसिपालिटी गवर्नमेंट में या म्यूनिसिपालिटी विभाग में वुमेन्स के लिए 1/3 सीट का रिजर्वेशन है बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। तो दैट इज मोर और अबाउट द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द वुमेन्स, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में पढ़ लिया है। फिर भी इन केस आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ अर्चना शर्मा, लर्न विद कॉन्सेप्ट।